वी हैव कंप्लीटेड द वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। इसमें हम वैदिक पीरियड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस को, एंड 2 टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली। अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे उनका रिलीजन क्या था? तो रिलीजन उनका था वर्शिप ऑफ द नेचर एंड यजनास। ठीक है, ये अर्ली वैदिक पीरियड में नेचर का वर्शिप करते थे, और यजन्स का मतलब है सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस करते थे, और जो हाइम्स वगैरह हैं वो पृष्ठ के द्वारा गाया जाता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इनका ऑप्शन सही हो गया, वर्शिप ऑफ द नेचर एंड यजनास। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द गिल्ड्स, जिसको श्रेणी भी बोलते हैं, ऑफ द एंशियंट इंडिया दैट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्री इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। गिल्ड्स के बारे में पूछ रहा है कि जो इकोनॉमी में बहुत हेल्प किए थे एंशियंट टाइम के, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, द गिल्ड्स वेयर वॉज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। जो किंग्स होते थे वो चीफ होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होते थे, और वो गिल्ड्स को अपॉइंट करते थे। गिल्ड्स जो है वो अपने हिसाब से प्राइस को फिक्स करते थे। ठीक है, और जो कोई इसका उल्लंघन करता था तो उनके पास जुडिशियल पावर भी था कि वो एक ट्रिब्यूनल बनाए और फिर उसके जो है कि उसको रिव्यू करे, या जुडिशियल पावर उनके पास था। तो इसका स्टेटमेंट नेक्स्ट देखते हैं, द वेजेज रूल्स ऑफ द वर्क्स स्टैंडर्ड्स एंड द प्राइसेस वॉज फिक्स्ड बाय द गिल्ड। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है। थर्ड बोला, द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स ओन मेंबर्स। ठीक है, तो इसका भी उनके पास भी जुडिशियल पावर था कि ये ट्रिब्यूनल सेट करें। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा ऑप्शन हो गया डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला करा, द धम्मा एंड द रीता डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडिया इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछ रहा कौन सा करेक्ट है धम्मा एंड रीता के बारे में। बोल रहा है कि धम्मा वाज द कंसेप्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू ऑन सेल्फ एंड टू द अदर्स। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, रीता वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ governing the functioning of the universe and all its the contain। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, धम्मा एंड रीता के बारे में देख लेते हैं। धम्मा बोल रहा है, धम्मा रिफर्स टू द आवर ड्यूटी डेट वी हैव टू द परफॉर्म, मतलब कि वो हमारी ड्यूटी है जो हम परफॉर्म करते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑब्लिगेशन है कि अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर दे, दूसरों को दे दे या खुद को ले ले, इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट जो है पहला गलत है। सेकेंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है, रीता वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉज गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कंटेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the ब्रह्मवादिनी who composed the hymns of the samveda। देखो, वेदास जो लिखे गए हैं उनके हाइम्स को जो अगर लिखती थी उसमें कोई वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी तो उनको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। ठीक है, और ब्रह्मवादिनी पूछ रहा है कि इसमें से कौन है ब्रह्मवादिनी। तो इसमें से पहला ऑप्शन है लोप मुद्रा वाज द ब्रह्मवादिनी। और भी कई ब्रह्मवादिनी थी, जैसे कि विश्ववरा, शिक्ता, नीवावारी, घोषा एंड मैत्रेयी। ये सारी की सारी ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने हेल्प किया था जब वेदा लिखा जा रहा था उसके हाइम्स को लिखने में। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। द रिवर मोस्ट मेंशनड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। बोल रहा है कि अर्ली वैदिक जो लिटरेचर है, जो ऋग्वेदा है, उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा मेंशन है। तो मेंशन सबसे ज़्यादा सिंधु रिवर है, जो हमने यहाँ बात भी किया था वैदिक पीरियड में, सब तो सिंधु वाला रीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिंधु रिवर मेंशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र जो मेंशन किया गया रिवर था उनके लिए वो सरस्वती था। सबसे पवित्र पूछे तो सरस्वती, और सबसे ज़्यादा मेंशन पूछे तो सिंधु रिवर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स वेदास कंटेंस इन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। ठीक है,
तो अथर्ववेदा में मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स को जो है लिखा गया है। चार्म्स एंड स्पेल्स वो होते हैं जो जैसे जादुई कोई डिजीज हो गया उसको भगाने के लिए अगर कोई जादू टोना यूज़ करते थे तो इसको बोलते हैं, या तो कोई डेविल्स वगैरह आ गए, इविल्स वगैरह आ गए तो उसको भगाने के लिए अगर यूज़ करते थे, तो इसके बारे में लिखा गया अथर्ववेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंड्यूस्ड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो ये इसमें देखो, जब ये 2008 का क्वेश्चन है, जब 2007 में ऋग्वेदा को डाला गया था यूनेस्को में, तब ये ऋग्वेदा था। लेकिन अभी इसमें से चेक करना पड़ेगा रामायण महाभारत और जो इस अधिमाप पिटाका में से किसी और को डाला गया नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर साइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, यहाँ पे पूछ रहा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है वुमेन हैड हेल्ड हाई पोजीशन इन सोसाइटी। ठीक है, सेकंड बोला गर्ल्स वेर एजुकेटेड अलॉन्ग विद द बॉयज। थर्ड बोला वुमेन्स वेर अलाउड टू अटेंड द बोध सभा एंड समिति। ठीक है, ये सारे के सारे पावर अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे थे, लेकिन इन वुमेन्स की पावर को लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे डिप्राइव कर दिया गया। ठीक है, तो अगर अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे पूछता है तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, हम डी हो जाएगा। लेकिन अगर लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पूछता है तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। हमारे क्या पूछा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, तो हमारे स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऋग वैदिक आर्यंस। ऋग वैदिक आर्यन मतलब अर्ली वैदिक, जब ऋग्वेदा ही बस लिखा गया था। तो पहला करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, पहला है दे वेयर लार्जली पेस्टरल पीपुल एंड देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज द कैटल रियरिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या कैटल रियरिंग पे डिपेंडेंट थे, और सेकंड लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो है उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला दे वेयर लार्जली अनअवेयर ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द आयरन। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आयरन की यूटिलिटी बोथ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर ऋग्वैदिक पीरियड दोनों में पता था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड बोला गोल्ड कॉइन्स निष्का वेयर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन लेटर लार्ज ट्रांजेक्शन। देखो गोल्ड कॉइन जो निष्का है वो यूज़ होने लगा था ऋग्वैदिक पीरियड के लेटर टाइम पे, अर्ली पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे कम वो ऋग्वैदिक पीरियड में आता है, इसलिए ये सही है। ठीक है, तो पहला एंड तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। करेक्ट पूछ रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड का प्रिंसिपल फीचर कौन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है द लार्जर किंगडम वेयर फॉर्म ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, सेकंड बोल रहा है द लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स वेयर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड बोल रहा है आयरन वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन दिस पीरियड। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, जो हम लेक्चर किए हुए हैं वैदिक पीरियड, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पूछ रहा है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला बोला वुमेन गेंड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रिविलेजेस ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। ये हमने पहले पढ़ चुका है, लेक्चर में भी अच्छे से पढ़े हुए हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में इनके प्रिविलेजेस जो हैं वो छीन लिए गए थे, डिप्राइव हो गए थे। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड बोल रहा है ए क्लास ऑफ हेरिडेटरी मर्चेंट्स नेमली वनिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है कि यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में एक मर्चेंट का क्लास जिसको वनिया बोलते हैं वो स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स लाइक सतमाना एंड कृष्णावाला वेयर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। देखो अर्ली वैदिक पीरियड के लेटर टाइम पे जो निष्का कॉइन है वो स्टार्ट हो गया था, वो गोल्ड कॉइन था। ठीक है, और वहीं सतमाना कॉइन देखे लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुआ, ये भी गोल्ड कॉइन है। लेकिन जो कृष्णाला कॉइन है ये सिल्वर कॉइन है। ये दोनों कॉइन्स जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुई थी, और जो निष्का कॉइन है वो अर्ली वैदिक पीरियड के लेटर फेज में स्टार्ट हो गया था। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड बोला चाइल्ड मैरिज हैड बिकम द कॉमन। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रिवेल्ड इन 6th century BC टू लेड
टू रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो 6th सेंचुरी BC में रिलीजियस रिफॉर्म्स जो आए थे, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, उनके बारे में पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था कि 6th सेंचुरी BC में जो है कि रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस एडुकेट इन द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनका जो उपनिषद, सैक्रिफाइस वगैरह इतने कॉम्प्लेक्स होते थे कि हर एक कॉमन पर्सन को समझ पाना मुश्किल था, और ना ही इतने सैक्रिफाइस एक कॉमन पर्सन कर सकते थे, इसलिए जो है रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए और बुद्धिज्म और जैनिज्म केम इनटू, मतलब कि आए। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोल रहा है उपनिषद सीम्स टू बी हाईली philosophical in nature and not easily understood the common man, सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड बोला द ट्रेडिंग क्लास वांटेड टू इन्हेंस देयर सोशल स्टेटस अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स वन सिस्टम, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 1, 2, 3, हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेर प्रिवलेंट ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में पूछ रहा है कौन सा प्रिवलेंट था। पहला ऑप्शन है ओविंग लैंड हैज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेकंड नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर, थर्ड अवेयरनेस ऑफ द मेटलर्जिकल ऑपरेशन। देखो थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड तो करेक्ट है, लेकिन जो पहला पूछ रहा है कि ओविंग लैंड एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखो हम पढ़े थे कि जो प्रिस्ट वगैरह को गिफ्ट दिया करते थे, उनको गिफ्ट में स्लेव्स दिया करते थे, ठीक है, उनको वुमेन्स दिया करते थे गिफ्ट में, और जो है कि और भी सारी, लेकिन कभी लैंड को जो है एज ए गिफ्ट नहीं देते थे, क्योंकि लैंड वॉज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, पहला अर्ली वैदिक पीरियड, सेकेंड इन इमर्जेंस ऑफ द जैनिज्म, बिगनिंग ऑफ द स्तूपा एंड द इमर्जेंस ऑफ द टेम्पल मेकिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम पढ़ें तो IVC है ना, फिर वैदिक पीरियड, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर बिगनिंग ऑफ स्तूपा, मतलब मौर्यन पीरियड में स्तूपा अपने पिक पे था, टेम्पल जो पिक पे था वो गुप्ता पीरियड में था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।